हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं BM सिंह अपने चैनल BM सिंह मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर किसी खास टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे ये खास टॉपिक क्या हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही 3 दोस्तों की कहानी है जो काफ़ी हास्यप्रद है। इसको जब सुनिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो तीनों दोस्त एक बार परदेश जाते हैं कमाने के लिए। ठीक है, गांव के लोग जब वो लोग परदेश से फिर आए तो सब परेशान हो गए। उनको लगता था इन तीनों दोस्तों को कि इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हम ही हैं, क्योंकि हम परदेश से आए हैं। ठीक है, तो एक दोस्त की प्रॉब्लम क्या थी कि वो हमेशा यस सर कहता था, और दूसरे दोस्त की प्रॉब्लम क्या थी पता है दोस्तों? उसकी प्रॉब्लम ये थी कि हमेशा नो सर बोलते थे वो। तीसरे का प्रॉब्लम था थैंक यू सर। आप देखिए तीनों भाई साहब का किस तरह से मरम्मत होगा। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो वाली हाल होती है। तीनों ऐसे पिटाते हैं ना जैसे क्या धोबी कपड़े को साफ करते हैं। बस इतना ही आता था, पहले को यस सर, दूसरे को नो सर, और तीसरे दोस्त को थैंक यू सर। लेकिन तीनों में से एक दूसरे को पता ही नहीं था कि यस सर का मतलब क्या होता है, नो सर का मतलब क्या होता है, और थैंक यू सर का मतलब क्या होता है। तो क्या हुआ, ऐसे ही करते करते एक बार मेला में चले गए। मेला में जाने के बाद भाई साहब पहुंचते हैं तीनों दोस्त वहाँ पर जहाँ दंगल प्रांगण होता है। मज़ा आएगा आपको। ठीक है, दंगल प्रांगण आप लोग समझते होंगे जहाँ कुश्ती होता है पहलवानों की। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। उन्होंने सोचा कि चलो आगे जा कर के देखते हैं। इनका इंग्लिश तो आपको पता ही होगा। जब ये लोगों को साइड कर रहे थे ना, तो लोगों को क्या लगा पता है? गुस्सा में होता है ना, लोग कह देता है ना, क्या भाई तू कहाँ जा रहा है, पहलवानी कर रहे हैं तुमको क्या? उसका इंग्लिश तो पता ही है, यस सर। बोला यस सर। बोला भाई रास्ते खाली कर दो, इनको जाने दो, ये भी पहलवान है। कुछ लोग तो सोच करके ही परेशान थे, उनको देख करके परेशान थे कि भाई ये आदमी पहलवान की तरह तो दिखता नहीं है, फिर लोग कह रहे हैं कि ये पहलवान है। बोला हो सकता है, यह आदमी कह रहा है कि पहलवानी करूँगा, तो ठीक है। अब वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं सही में भाई तुम पहलवानी करोगे? फिर बोल देता है यस सर। अब भाई साहब इसको तो पूरा तैयार कर दिया, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसको पता होता तब तो कि यस सर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तैयार हो गया। अब अनाउंस हो गया कि चलिए, इसका नाम पूछा गया, नाम तो बता दिया। बोला भाई तैयार हो ना, पक्का पहलवानी करोगे ना? बोले यस सर। बोला अच्छा ठीक है, हाथ मिलवा दिए। भाई साहब पहलवानी क्या होता है, पहलवान को देख करके तो डर रहे थे, इसलिए तो लोग पूछ रहे थे बार बार सही में पहलवानी करोगे? बोलते यस सर। एक वर्ड देखिए इस भाई साहब को, है ना, धोबी जैसे कपड़ा खींचते हैं ना, वैसी इनकी दशा होती है। ठीक है, पहलवानी तो करवा दिया। अगले जो पहलवान होते हैं पता ही है, बेचारा भाई साहब को उठा 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 पट गया। अब लोगों को लगता था कि भाई ये पहलवान है, हो सकता है। बेचारा का हालत ख़राब था। ठीक है, कि अरे भाई सही में पहलवानी करना आता है ना? बोलता यस सर। बोलता चलो ठीक है तब करो। अब ऐसा लगता है कि ये पहलवान मर जाएगा ना पहला, तो दूसरा क्या करता है वहाँ पर पता है? सोचता है भाई अब तो मेरी बारी है, मैं जाके कम से कम बचा देता हूँ। आज हो सकता है कि हमारी इंग्लिश उसको जान बचा दे। तो क्या करते हैं पता है? दूसरे दोस्त जाते हैं, नो सर वाला, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नो सर वाला पहुँचते हैं। आज जब नो सर वाला वहाँ पहुँचते हैं जान बचाने के लिए अपने दोस्तों का, तो क्या होता है पता है? नहीं था। अब दोस्तों को पिटाई खाते हुए देखकर बताइए इसको क्या बीतता होगा, क्योंकि इसको तो पता तो था नहीं। बेचारा गया, बोलते इसको क्यों इतना जो है सो आप लोग पीटते हैं?
बेचारा मर जाएगा। आप इतने हट्ठे कट्ठे हैं, पहलवान से बोला आप इतने हट्ठे कट्ठे हैं, इसको क्यों मार रहे हैं? बोले तो खुद पहलवानी करने के लिए आया है। बोला तुम यहाँ से जाओ। बोले नो सर। देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजा आएगा। बोले नो सर। बोले तू भागता है कि नहीं भागता है? बोले नो सर। तो एक दोस्त को तो कुटाई किया ही है, वो देख करके तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? उसके मुख से निकल गया नो सर। बोला इसको छोड़, अब इसको पकड़। बोला पक्का मन नहीं भरा? बोला नो सर। पूरे पावर में, क्योंकि गुस्सा तो कुछ और का था, कुछ और सोच करके उनको गुस्सा था, उसको क्या पता। अब बेचारा क्या किया, उसको तो छोड़ दिया, इसको धोना शुरू कर दिया। इसका जब हालत ख़राब हो गया, पूरी तरह से गंभीर हो गया, तब तीसरा दोस्त सोचता है अरे भाई ये तो दोनों पीटे गए, ये दोनों तो मर जाएंगे। एक को तो पहले इसने धुलाई किया, अब दूसरा भी मरने के कगार पर है। तीसरा दोस्त सोचता है आज कुछ गड़बड़ है, इन दोनों को पहले इलाज करवाते हैं ले जा कर के, इसके बाद हम अपने इंग्लिश को दूसरे दिन आजमाएंगे। ठीक है। कुछ दिनों के बाद ये दोनों दोस्त जब ठीक हो गए तो तीनों विचार किया से तुम दोनों की इंग्लिश की वजह से ये हालत हुई। अभी दोनों ने कहा भाई तुम अपना इंग्लिश क्यों नहीं आजमाया? बोला भाई उस दिन तो मौका ही नहीं मिला, तुम दोनों की स्थिति हालत देख करके जो है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। बोला चल ना भाई तू भी आजमा ले एक बार, ये तो पता चल जाएगा किसके इंग्लिश में कितने दम है। बोला हाँ बात तो सही है। तीनों दोस्त जाते हैं भाई साहब, है ना, वहाँ पर जाते हैं तो उस दिन है ना पहलवानी बंद रहता है। वहाँ पता करते हैं, बोलते नहीं भाई मिलना तो आज ही है। तो पहलवान घर चले गए होते हैं, तो लोगों से पता पूछते हैं कि वो पहलवान कहाँ के थे, उनसे मुझे मिलना है, उनसे हमें मिलना है। मतलब तीनों दोस्त कह रहे थे कि हमें मिलना है। बोले भाई साहब अब क्या करोगे मिल करके? ये दोनों भाई साहब की स्थिति तो देखबे किए। बोले नहीं नहीं भाई तुम नहीं समझोगे, है ना, हमें मिलना है। बोला ठीक है, दोनों पिटाया ही है, हो सकता है कुछ समझौते की बात करने के लिए जाना चाहता होगा। बोले ठीक है, पता बता दिया। इन तीनों महानुभाव जब पहलवान के गांव पहुँचे तो पहलवान के घर का पता लगाया, और जब घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। इन तीनों को लगता है कि शायद लगता है कि पहलवान आज घर पर ही पहलवानी करते हैं दरवाजे पर। आगे सुनिए और मजा आने वाला है। तो फिर से वो क्या करते हैं, आगे होते हैं तीसरा दोस्त, क्योंकि उसको अपनी इंग्लिश आजमाना है। तो पहलवान से पूछा अरे आज पहलवानी करने के लिए क्यों नहीं गए, इतनी भीड़ क्यों है? ध्यान से सुनिएगा वो क्या बोले पहलवान साहब पता है? साहब आज कैसे पहलवानी करता, मैं तो अभी अभी अपने घर पर आया हूँ, ये मेरी बीवी मर गई। भाई साहब जैसे ही पहलवान ये बोलते हैं कि भाई साहब के मुख से निकल जाता है थैंक यू सर। आप बताइए कि जिसकी बीवी मर गई हो और उसको थैंक यू सर बोल दें, उसको कितना गुस्सा आया होगा, वो भी पहलवान को। उस दिन क्या हुआ, पहले और दूसरे दोस्त को तो पहलवानों ने ही सिर्फ धोया था, ठीक है, लेकिन उस दिन क्या हुआ पता है? उस दिन पूरे गांव वालों ने बढ़िया से धोया उस तीसरे दोस्त को, ठीक है, बढ़िया से धुलाया। पहलवान तो पिटाई करवे किए। बोले कैसा बेवकूफ़ है, एक तो पहलवान साहब की बीवी मर गई और ऊपर से ये कैसा इंसान है जो कह रहा है कि थैंक यू सर। तो वो दोनों दोस्त काम आ गए, इसको उठा करके ले गए अंत में, ठीक है। बाद में कुछ दिनों के बाद लगा कि भाई ये कौन सा इंग्लिश सीख रखे हो, इतने दिनों से तो ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से तीनों लोग धुला गए। क्योंकि पहलवानी करने के मूड में तो तीनों में से कोई था ही नहीं, उस तो एक वर्ड की वजह से इतना सारा हंगामा हो गया ना, ठीक है।
कुछ दिनों के बाद गांव वाले कहाँ ले गए, तीनों को पता है, जो इंग्लिश का जानकार थे वहाँ ले गए। बोले चलो इन तीनों को वहीं ले जाते हैं और तब पर्दाफाश हो जाएगा कि इसको कितना इंग्लिश आता है। ठीक है, पकड़ के ले गए। हर बात में वहाँ पर भी यस सर, दूसरा नो सर, तीसरा थैंक यू सर। ठीक है, बोला भाई साहब इन तीनों का एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ यस सर, नो सर, थैंक यू सर सीख लिया है। वो हर एक बात में यस सर, नो सर, थैंक यू सर ये बोलना इनकी आदत है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सीखने का बहुत ही शौक़ था इसको। तो इसी तरह से तब उन तीनों दोस्तों का आभास हुआ कि नहीं, कोई भी चीज़ हमें अच्छी से समझना चाहिए। किसी भी शब्दों का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होगा। नहीं तो इन तीनों दोस्तों है ना कि जो हालत हुई ना, फिर इसके आगे मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हास्यप्रद कहानी सुनाने का मेरा मकसद यही था कि हमें भी कोई भी चीज़ सोच समझ करके बोलना चाहिए। ठीक है, बिना सोचे समझे किसी भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।